असम में खस्ताहाल शिक्षा के आंकड़ों पे एक नजर डालते हैं। सरकारी स्कूल से करीबन 7 लाख छात्र घट गए, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 9 लाख से ज्यादा छात्र बढ़ गए और करीबन 8,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। अगर देश की सड़कें, हाईवे और बुनियादी ढांचा बदल रहा है तो देश के बच्चों की शिक्षा का ढांचा क्यों ढह रहा है? बीजेपी शासित राज्य असम से आई विधानसभा की आधिकारिक रिपोर्ट ने सत्ता के शिक्षा मॉडल का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, दलान के दंगल में पंकज चौधरी का अभिवादन स्वीकार करें। पिछले 9 सालों में असम के सरकारी स्कूलों से 7,35,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने नाम कटवा दिए और इसी दौरान प्राइवेट स्कूलों में दाखिले 9,40,000 से अधिक बढ़ गए। सवाल सीधा है, जब सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास इस कदर उठ जाएगा, जब 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, तो देश का युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज बात सिर्फ असम की नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में दम तोड़ती सरकारी शिक्षा और तेजी से फलते फूलते शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के कड़वे सच की है। ये आंकड़े किसी विपक्ष के नेता का मनगढ़ंत बयान नहीं है। यह सच खुद असम के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने विधानसभा में विधायक अखिल गोगोई के सवाल के लिखित जवाब में स्वीकार किया है। 2016-17 से लेके 2025-26 यानी पिछले 9 वर्षों का आंकड़ा देखिए। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक सरकारी और प्रोविंशियलाइज्ड स्कूलों से 7,35,446 बच्चों ने किनारा कर लिया। ठीक इसी दौर में प्राइवेट स्कूलों में 9,40,566 नए बच्चों का दाखिला हुआ। स्कूल बंद करने की क्रोनोलॉजी को देखिए। असम में बीते 9 सालों में 8,591 सरकारी स्कूल पूरी तरह गायब यानी बंद हो गए। सोचिए, एक तरफ सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के होर्डिंग्स लगाती है और दूसरी तरफ एक ही राज्य में 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर ताले लग जाते हैं। यह संयोग है या सरकारी शिक्षा को जानबूझकर खत्म करने का प्रयोग? आखिर क्यों गरीब और मध्यम वर्ग का अभिभावक पेट काटकर अपने बच्चे का दाखिला भारी भरकम फीस वाले प्राइवेट स्कूल में कराने को मजबूर है? इसका जवाब इन हैरान कर देने वाली सरकारी रिपोर्ट में छुपा हुआ है। शिक्षकों की भारी किल्लत है। पिछले 9 साल में असम के सरकारी स्कूलों में 15,326 शिक्षकों के पद कम कर दिए गए या खत्म हो गए। इसके विपरीत प्राइवेट स्कूलों में 51,214 नए शिक्षक बहाल हुए। असम के 3,031 सरकारी स्कूल आज सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 15,270 स्कूल ऐसे हैं जहां महज 2 शिक्षक हैं। आप खुद सोचिए, एक अकेला शिक्षक 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएगा? इतना ही नहीं, बुनियादी सुविधाओं का भी अकाल है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में असम के 676 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 703 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और 12,353 सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में पंखा तक नसीब नहीं है। 40-42 डिग्री की कड़कड़ाती गर्मी में बिना पंखे के पसीने से तरबतर ये बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या यह हमारे देश के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ नहीं है? अब जरा कड़ियों को जोड़ कर देखिए।
एक तरफ नीट का पेपर लीक होता है, 150 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, और दूसरी तरफ जहां से बच्चे अपने कैरियर की नींव रखते हैं यानी स्कूल, वहां सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया गया है। जब सरकारी स्कूल बंद होंगे, शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, क्लासरूम में पंखे और बिजली नहीं होंगे, तो गरीब किसान और मजदूर का बच्चा कहां जाएगा? मजबूरन उसे प्राइवेट माफियाओं के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। लाखों की फीस और कोचिंग का कर्ज सिर पर लेना पड़ेगा। यही वजह है कि आज देश भर के युवा सड़कों पर हैं। चाहे जंतर मंतर हो, चाहे पटना हो, कटिहार हो या गुवाहाटी हो, छात्रों का यह आक्रोश सिर्फ एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो उनसे उनके पढ़ने का हक छीन रहा है। अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब आप सरकारी व्यवस्था को जानबूझकर खस्ता हाल छोड़ देते हैं तो प्राइवेट बाजार अपने आप खड़ा हो जाता है। असम का ये डाटा पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर सरकारी स्कूलों को इसी तरह बजट की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मरने दिया गया तो आने वाले समय में शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर बनकर रह जाएगी। क्या सरकारें सिर्फ कंक्रीट के फ्लाईओवर और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाकर देश को महान बना सकती है, जबकि देश के 3000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के दम पर चल रहे हैं? इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या सोच है? क्या सरकारी स्कूलों की यह बदहाली किसी बड़ी नीतिगत विफलता का नतीजा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि मुख्य धारा की मीडिया यानी गोदी मीडिया से गायब इस असली और कड़वे सच को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।